नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन नागपाल और मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमें आप सबसे और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लास्ट एपिसोड में जब हमने बात करी बच्चों को लेके, तो उस एपिसोड में हमें और भी बहुत सवाल आए। बहुत लोगों ने ये पूछा कि बच्चों के बारे में तो आपने हमें बताया और काफ़ी लोगों को वो उपाय करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमें ज़रूर पता चला है। लेकिन अब आज के इस एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन क्वेश्चंस को ही लें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मिलते हैं हमारी शो की संचालक, हमारी अपनी प्यारी साक्षी मैम। आइए मिलते हैं मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब भी आप आती हैं, यहाँ का वातावरण में इतनी एनर्जी हो जाती है, आपका यहाँ आने का, अपना वक्त देने का और इस एपिसोड में 4 चांद लगाने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सिमरन और धन्यवाद सभी दर्शकों का जो हमारे दिए गए उपाय और टिप्स और सारी सलाहों को बहुत सीरियसली लेकर आप कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह लाभ मिले। एंड बहुत बहुत दिल से शुक्रिया इतना प्यार बरसाने के लिए। मैम, आपको सच बताऊं, मेरे को किसी का फ़ोन आया एपिसोड देखने के बाद। उन्होंने कहा कि सिमरन, आपके एपिसोड्स तो बड़े धमाल मचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ मेरी दोस्त थी जिन्होंने कहा कि जो ये एपिसोड में बच्चों की बात हुई, ये बहुत ही बेहतरीन थी। अब हमारे भी सवाल ले लो तुम, हमारे पास भी बहुत सवाल है, तो उन्हीं ही नहीं और भी बहुत सवाल है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि घर को लेके। अब जैसे आपने बताया, बच्चों के कमरों में क्या रखें ताकि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी रहे, वो आगे बढ़े, उनका करियर में बढ़े। लेकिन कभी कभी हम घर पे कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो हो सकता है हमें प्रॉस्पेरिटी नहीं दे रहे। बिल्कुल, प्लीज आप हमें बताएं क्या रख सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम जैसे आपने प्रश्न पूछा कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं रखनी चाहिए जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हमने घर में ऐसी चीज़ रखी हुई है जिससे कहीं ना कहीं एनर्जीज नेगेटिव हो रही हैं, हानि पहुंचा रही हैं, चाहे आर्थिक हानि, चाहे वो सेहत की हानि है, चाहे रिश्तों में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। तो दर्शकों देखिएगा, आपके घर पर कुछ भी टूटा हुआ ना हो, चाहे वो घड़ी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो बेड है, चाहे क्रॉकरी है, चाहे कोई बर्तन है, क्योंकि कोई भी टूटी हुई चीज़ या कोई मिरर है, ग्लास है, टूटी हुई चीज़ रिश्तों को तोड़ती है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हम पे। तो आप प्लीज़, चाहे जितनी अजीज़ क्यों ना हो, उस चीज़ से थोड़ा सा आप मोह को त्यागें और छुटकारा पाएं। और कई लोग अपने घर में रॉकिंग चेयर्स रखते हैं सिमरन। पुराने ज़माने में बहुत इजी फील होता था बैठकर, उनको आराम फील होता था हमारे बड़े बुजुर्गों को। पर ये रॉकिंग चेयर जो होती है, जो चेयर हिलती रहती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे बैठकर आप आराम कर रहे हैं पर वो मूविंग डायरेक्शन में है, तो वो अस्थिरता लाती है, अनस्टेबिलिटी लाती है। तो हम नहीं चाहते कि किसी के भी जीवन में अनस्टेबिलिटी आए, क्योंकि सभी को स्थिरता पसंद है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे हेल्थ की हो। वो हम सभी को चाहिए कि हम आगे बढ़े ज़िंदगी में, एक जगह पे अस्थिर ना रहें और उससे हमें पॉजिटिविटी मिले। तो रॉकिंग चेयर को घर में ना रखें। अगर आपको रखना है तो आप ऑफिस में रख सकते हैं। ऐसे ही आपके घर में कहीं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, उनके पत्ते सूख जाते हैं, मर जाते हैं, फूल होते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़, वो भी रिश्तों को, पैसों को और सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप टाइमली उस चीज़ को, उन पत्तों को या उन जो भी चीज़, मतलब जो प्लांट्स डेड हैं, उनको आप फेंक दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में कोई भी वाइल्ड एनिमल, जैसे हिरन है, कोई पोलर बियर है, कई लोगों को फोटोग्राफी का बड़ा शौक होता है। हम ऐसी पिक्चर्स लगाते हैं जो जंगली जानवरों की होती हैं। शेर को माना जाता है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिविटी है। उनको घर में ना लगाएं, स्पेशली बेडरूम में ना लगाएं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। ये वो प्रतीक होते हैं कि हमारे अंदर की जो गर्माहट है या अग्रेशन है, या कहते हैं ना कि नेगेटिविटी है, वो इम्पैक्ट करती है। तो वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो वाइल्ड एनिमल्स की फ़ोटोग्राफ्स या कोई भी आर्टिफैक्ट्स आप अपने घर के अंदर ना लगाकर कोई स्टडी में रख सकते हैं, या ऑफिस एरिया में, या लाउंजेस में रख सकते हैं। कोई ऐसी जगह जो आपके एटलीस्ट बेडरूम में ना इम्पैक्ट करे, ताकि आपके रिश्तों में वो गर्माहट और अस्थिरता ना आए।
सो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो घर में ना रखी जाएं दर्शकों, ताकि आपके रिश्ते, सेहत और पैसा स्थिर रहे। तो जैसे कि आपने एक एपिसोड में बताया था घोड़े की तस्वीर, हाँ जी। तो उसका क्या प्रतीक है? घोड़ा वाइल्ड एनिमल नहीं होता। घोड़ा बहुत ज़्यादा घोड़े को स्टेबल पे भी रखते हैं। घोड़े को माना जाता है प्रतीक है वो फोकस का। तो घोड़े की फोटोएं और उनके स्टैचूज और उनके आर्टिफैक्ट ज़रूर रखें, क्योंकि उससे फोकस आता है। बट एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल जंगलों में पाए जाते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली दर्शकों यहाँ बात करी जा रही है वाइल्ड एनिमल्स की। घोड़ा तो यहाँ पे प्रतीक दे रहा है दौड़ की, भागने की। तो अगर आप उसकी फोटो लगाते हाथी हैं तो भी बहुत लाभदायक है दर्शकों। हाथी भी कहा जाता है कि जहाँ पे भी आप रखेंगे वहाँ पे बरकत ही बरकत है, क्योंकि हाथी में भी अस्थिरता नहीं होती, क्योंकि वो माना जाता है वो धीरे धीरे चलता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ है वो स्थिर रहेगी। आपकी अगर स्टेबिलिटी है, पैसा है, तो वो रहेगा, वो बरकत रहेगी। तो हाथी या घोड़े की फोटोग्राफ्स या आर्टिफैक्ट ज़रूर रखें। बट वाइल्ड एनिमल्स की, हिरन की, आप समझ सकते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बात। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है जो भी सवाल दे रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि घर पे कहीं कहीं ये चीज़ें पड़ी हैं, तो जल्दी से अपनी घर की इस नेगेटिविटी को हटाएं। अब बात करूं कि नेगेटिविटी के बारे में, तो ये भी देखा गया है कि साउथ फेसिंग हाउस, अब उसको बोला जाता है प्रॉस्पेरिटी नहीं लेके आते। उसमें बहुत ज्यादा लोगों को ये वहम भी है अंदर कि किसी ने ले लिया और कभी किसी को पसंद आ रहा है लेकिन वो साउथ फेसिंग है, तो मैम उसके लिए क्या उपाय रह सकता है? हाँ दर्शकों, जब हम साउथ फेसिंग की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिमरन जो किताबों के हिसाब से नहीं ठीक होती। मतलब सारे साउथ फेसिंग घर नेगेटिव नहीं होते। कई बार हम रह रहे हैं उन घरों में, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टीज़ हैं या नई इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम नहीं चेंज करना चाहते, तो जहाँ ताला होता है वहाँ चाबी ज़रूर होती है। तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है जी। तो दर्शकों, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, आप ऐसे घर में रह रहे हैं जो साउथ फेसिंग है, तो सबसे पहले अपने घर के बाहर सूर्य लगाएं। सूर्य मेटल का ना लगाएं, टेराकोटा का लगाएं, मिट्टी का सूर्य। तो घर से बाहर लगाने से सारी उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो वो साउथ फेसिंग घर की नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। साथ साथ 5 मुखी हनुमान जी मिलते हैं, बहुत रेडिली अवेलेबल हैं। उनको भी लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। उस घर जो नेगेटिव आपको लगता है वो दिशा सही नहीं है, वो 5 मुखी हनुमान लगाने से पॉजिटिव हो जाती है। और लक्ष्मी माँ की फ़ोटो भी लगा सकते हैं घर के बाहर। ये सारी तीनों चीज़ें ऑप्शंस हम इसलिए दे रहे हैं कि जो जहाँ भी रह रहा है उसको जो जो चीज़ मिल सके वो घर के बाहर लगाएं, ताकि साउथ फेसिंग घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो मैम जैसे आप कह रहे हैं घर के बाहर, तो हमारी घर की एंट्री पे बिल्कुल कहीं क्या ये दिखे? बिल्कुल कई बार ये हाँ जी बिल्कुल दिखना चाहिए। घर के बाहर ऊपर सबकी जगह होती है, बिल्कुल गेट के ऊपर या घर के एंट्रेंस के ऊपर, या फिर अगर जगह नहीं है तो राइट या लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं। बट जो भी आपके घर को एंटर कर रहा है, पहले वो चीज़, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ को नोट करे और फिर एंटर करे। तो ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पे दिखे। बहुत ही बढ़िया बात। तो खाली साउथ फेसिंग है या हम किसी के भी घर की? नहीं, क्योंकि ये साउथ फेसिंग घर की इसकी हम सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत कॉल्स आते हैं जी नॉर्थ फेसिंग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट घर नहीं मिल रहा। तो वो हम चीज़ को अवॉइड करके हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। मैं ये कहना चाह रही हूँ दर्शकों, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि फेथ ज़रूरी है, विश्वास ज़रूरी है, पर अंधविश्वास और ब्लाइंड फेथ ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो जिनके घर ऐसे हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ आपको लग रहा है कि लाभदायक नहीं है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और देखिए, आपको पॉजिटिव अपने आप ही फील होगा। बहुत ही बढ़िया मैम। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत अच्छे छोटे छोटे अचूक उपाय हैं। इनको करने से आपकी लाइफ में अगर समृद्धि आती है, शांति आती है, तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे उपाय से अपनी जिंदगी को और खुशहाल बना दें। बिल्कुल। हाँ जी। आगे बढ़ती हूँ और एक बहुत अच्छा सवाल आया है, ये है वक्त नेगेटिविटी का। आपने अपनी बात बताई मैम कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है हम आसपास देख रहे हैं, रिश्तों में आजकल देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल आए कि लोग कहते हैं रिश्तों में, घर में रहने में, आपस में 4 लोगों में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है काफी लोगों के लिए। हाँ जी। और मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है कि कपल्स के अंदर आजकल अंडरस्टैंडिंग का बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, पेशेंस खत्म होती जा रही है। तो बहुत ऐसे अंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है और
ये तक नौबत आती है कि डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, अब ये बात बहुत दुखी वाली बात है। ठीक है, बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा, क्योंकि हम आपके पास बिल्कुल हैं जी, सबके कि बिल्कुल सही कहा। आजकल जोड़ियां जुड़ती बाद में है, टूटती पहले हैं। और ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी की इशू नहीं है। आजकल हम सब में बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ गया है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स सबके अपने अपने प्लैनेट्स हैं, ग्रह चाल हैं, सबका अपना समय है। पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अप्लाई करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हाँ, शायद हम ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ईगो, गुस्सा, अहंकार, सबसे ज़्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम कपल्स में बहुत ज़्यादा आती है। तो दर्शकों, कोशिश कीजिएगा जब आप विवाहित लोग जब बेडरूम में सोते हैं, तो कोई भी डार्क कलर की बेडशीट या पोल्स्ट्री नहीं रखें। मतलब कोई भी डार्क कलर, मतलब डार्क ब्लू, रेड कलर, डार्क रेड, मतलब कहा जाता है लाल रंग प्यार का वो है, रिप्रेजेंटेटिव है। ये रंग प्यार मोहब्बत लाता है। बट अगर कपल्स में अग्रेशन आ रहा है, तो आप थोड़ा पिंक कलर्स और लाइट कलर्स, क्रीम और बेज, येलोज, लाइट कलर्स पे जाएं, ताकि अग्रेशन कम हो और आपस की कंपैटिबिलिटी बेटर हो। दर्शकों, अपना कमरे में नोट कीजिएगा, कहीं आप बीम के नीचे नहीं सो रहे हैं, क्योंकि वास्तु का ये सबसे बड़ा दोष होता है। बीम के नीचे सोने से आपकी हेल्थ ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा आजकल मेंटल हेल्थ मायने रखती है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, तो आप फिज़िकली भी हेल्दी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर आपकी मानसिक वेलनेस ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपको फिजिकली भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी माइंड गेम होती है। तो पॉजिटिविटी तो माइंड से ही आती है। तो ये वेलनेस और इलनेस बीम के नीचे सोने से अवॉइड की जा सकती है, और वो डेफिनेटली हमारे आपस की कंपैटिबिलिटी को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली। तो कोशिश कीजिए उसके नीचे नहीं सोएं। कमरे में कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी लाइट एरिया रखें। लाइट, किसी भी फॉर्म ऑफ लाइट, कैंडल हो, लाइट्स हो, लैम्प्स हों, इसको थोड़ा सा एलिवेट करें। मतलब वो जो कोना होता है, वो आपकी आपस की कंपैटिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स को इम्पैक्ट करता है। और थोड़ा सा कामनेस लाता है अमंग्स्ट द आपस के जो विवाहित जीवन के लोग हैं, जो मैरिड है, विवाहित लोग हैं, उनको डेफिनेटली पॉजिटिविटी देता है, एक दूसरे को समझने का मौका देता है। और जिस स्पाउस को, मतलब विवाहित जीवन में, या कभी कैसे लड़की को गुस्सा आता है, या तो वाइफ में गुस्सा होता है या हस्बैंड में गुस्सा होता है, तो वो आप डिसाइड करें किसका गुस्सा ज़्यादा है। मंगलवार के दिन जिस भी कपल में जिसका भी तेज ज़्यादा है, वो लाल कपड़े ना पहने। मंगलवार के दिन लाल कपड़ों को अवॉइड करें। एंड 4 केलों और 4 सेब, ये 4 केले और 4 सेब का कॉम्बिनेशन डोनेट करें। मैं बहुत बिलीव करती हूँ दान में। दान हमारी कहते हैं ना, हमारी लाइफ में एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, कि आप जितना दान करेंगे आपको उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये आपके कर्मों से कोई नहीं ले सकता, आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो 4 केले और 4 एप्पल्स आप हर मंगलवार को दान करें, किसी भी नीडी पर्सन को, किसी भी ज़रूरतमंद के लोगों को। और साथ में लाल रंग के कपड़े ना पहने मंगलवार के दिन, क्योंकि वो अग्रेशन और गुस्सा बढ़ाता है। और हर रविवार को सूर्य को जल दें। हर रविवार सूर्य को जल दें। इससे आपका जो गुस्से में जो भी इंसान रहता है, उसका थोड़ा सा गुस्सा काम डाउन होता है, क्योंकि सूर्य हमारा एक्टिवेट होता है। तो वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपस की कंपैटिबिलिटी को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जब हम खुशहाल रहेंगे तो हमारे गिले शिकवों में तो फ़र्क आएगा ही आएगा। तो ये छोटी सी कोशिश है आपस में प्यार बढ़ाने की और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करने की। कितने अच्छे से आप बता देते हो ऐसी छोटी छोटी बातें, जो कि हम हर कपल को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ना ही कोई उस नतीजे तक पहुंच रहा है कि जो डिवोर्स तक आ रहा है, नॉर्मली भी लाइफ में अगर आप ये छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं दर्शकों, तो आप देखिए कितनी खुशहाल हो सकती है जिंदगी। और आपने बात करी एंगर इश्यूज की, आपने इसका हमें बताया भी कि एंगर इश्यूज को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा अचूक उपाय बताया। तो जैसे आपने बताया कि सूर्य को जल दें,
तो सूर्य को जल आपने बताया रविवार के दिन दे। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपने रविवार स्पेसिफिकली बोला, हाँ जी, तो हर हर कोई हफ्ते के जो हमारे 7 दिन हैं, हाँ जी, क्या ये भी कोई ग्रहों के ऊपर क्या उनका कोई असर है कि हर डे के हिसाब से कोई ग्रह है, कोई नंबर है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है? तो मैम आप प्लीज हमें डिटेल में हर दिन के बारे में अगर कुछ है तो जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हर दिन एक प्लैनेट को डेडिकेटेड है। मतलब अगर आपके पास सूर्य है, मतलब आप 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर या 28 नंबर पे पैदा हुए हैं, तो आपका जो दिन है वो है रविवार, क्योंकि वो सूर्य का दिन है, वो सन का डे है। तो जो भी ये डेट्स पे पैदा हुए हैं लोग, बिकॉज हर प्लैनेट एक दिन पर एक्टिवेट होता है, तो अगर वो उस दिन उपाय करते हैं, कुछ चीज़ों के डूज एंड डोंट्स को अगर अपनाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही प्लैनेट उनका एक्टिवेट हो जाता है, उनको वो पॉजिटिविटी देता है और उनको आगे हेल्प करता है स्थिरता में। तो जो 1, 10, 19, 28 जैसे मैंने बोला उस दिन पैदा हुए हैं, तो उनका दिन है रविवार। आप लोग रविवार के दिन सूर्य को जल दें। सुबह उठकर, ज़रूरी नहीं है 8 बजे या 9 बजे, 12 बजे से पहले होना चाहिए, और स्टील या तांबे के लोटे में ही होना चाहिए, शीशे के ग्लास और शीशे के बर्तनों में नहीं होता है। सूर्य को जल तांबे में या स्टील के बर्तन में ही दिया जाता है। और आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और ओम सूर्याय नमः पढ़ सकते हैं सूर्य को जल देते हुए। 5 मिनट का सवाल है दर्शकों पर, आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि आपका जो सूर्य है, सूर्य एक ऐसा ग्रह है सिमरन जो पूरी दुनिया को पॉजिटिविटी देता है। तो ये जो लोग होते हैं सबको गाइड करते रहते हैं, हैप्पी गो लकी, सबसे ज़्यादा इनके पास हर प्रॉब्लम की चाबी होती है, इनके पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो इनको भी तो पॉजिटिविटी चाहिए। तो आप अपने आप को कैसे वापस से रिफ्यूल करेंगे? आप सूर्य को जल दें और आप लोग पीले कपड़े पहने। संडे को आप ही के लिए, ये जो इन डेट्स को पैदा हुए हैं, पीले कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज कलर पहने, ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो इसी तरह हर दिन और हर प्लैनेट को एक एक दिन दिया जाता है। तो हम अगर दूसरा मंडे की बात करें, सोमवार को कौन सा प्लैनेट आएगा सिमरन? चंद्रमा। सोमवार का दिन चंद्रमा, ताकि जो पैदा हुए हैं 2 तारीख को, 11 को, 29 को और 20 को, उनका चंद्र एक्टिवेट होता है या उनको लाभ देता है। तो वो मंडे वाले दिन मतलब सोमवार के दिन वो सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। चीनी, दूध, दही, पनीर, बर्फ़ी, ब्रेड, कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान करे और सफ़ेद कपड़े पहने, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मंगलवार को आता है मंगल का दिन। जो 4 नंबर पे पैदा हुए हैं, 4, 13, 22, 31, आप मंगलवार वाले दिन लाल कपड़े पहन सकते हैं, और साथ ही साथ आप 4 रोटी थोड़ा सा गुड़ लगा के किसी को भी दान दे दीजिए, उससे आपका मंगल ठीक होगा। और हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का वार होता है और हनुमान जी तो सारे ग्रहों को गाइड करते हैं, तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। बुधवार पे आते हैं, जिनका जन्म तिथि आती है 5, 14 और 23 को, उनको वो बुध रूलर्स हैं। बुध मतलब बुद्धि। हरे कपड़े डालें और हरी चीज़ों का दान दें, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी समय, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही स्टेबल होगी, दोनों को ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। अब आते हैं गुरुवार वाले दिन, गुरुओं का दिन। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 को आती है, उनका दिन है थर्सडे, गुरुवार। और इस दिन आप 4 बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मतलब हमें पीली चीज़ का दान देना होता है जो मीठी होती है। जलेबी भी दे सकते हैं, वो आप देख लीजिए जो भी आपको अवेलेबल है, और किसी भी समय किसी भी ज़रूरतमंद को उस दिन दान करें। बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये लोग भी दूसरों को गाइड ही कर रहे होते हैं और अपने लिए तो ज़ीरो हो जाते हैं और क्वेश्चन मार्क में ही रहते हैं, तो इनको भी बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है।
पीले कपड़े पहने। काफ़ी लोगों की शादियां अटकी हुई हैं इस समय, तो ऐसा समय चल रहा है सिमरन, सारे ही 3 नंबर बहुत असमंजस में पड़े हुए हैं। एंड आई होप 2024 आप सबकी ज़िंदगी को तार दे। आप लोग बस जितना भी आप लोगों ने सहा है पिछले साल और 2 साल से काफ़ी चल रहा है इस प्लैनेट के ऊपर, क्योंकि मैं इतनी रीडिंग्स करती हूँ आए दिन, तो दिल से तमन्ना है और आप सबके लिए चाहते हैं कि आप सबको आपके मन चाहे पार्टनर्स मिले और शादी हो, क्योंकि 2024 शादियों का साल है, स्पेशली 3 नंबर के लिए। तो आप सब पीले कपड़े पहने और पीली मिठाई का दान करें। अब आता है फ्राइडे, शुक्र का दिन। शुक्रवार मतलब जिन जिन के डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 और 24, उनका दिन है शुक्र का दिन। आप लोगों को परफ्यूम या कोई भी मेकअप या कोई भी जो क्रिएटिव चीज़ है उनका दान नहीं करना है, आपको वो रिटेन करना है, वो अपने पास रखना है। पर आप भी खीर या दही बड़ा या कोई ऐसी चीज़ जिसमें सफ़ेद चीज़ें हों और साथ में मीठा हो, या फिर खीर के इंग्रेडिएंट्स हों, या वाइट मिठाई हो, इनका दान करें तो आपका शुक्र एक्टिवेट होगा, पॉजिटिव होगा। जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, या हस्बैंड वाइफ में आपस में मनमुटाव चल रहा है, ये डोनेट करेंगे तो आपस की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि शुक्र रोमांटिक प्लैनेट है, ग्लोबल प्लैनेट है, तो आपस की कंपैटिबिलिटी को हेल्प करेगा। एंड अब आते हैं हम शनि महाराज पे, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 या 26 तारीख पे। वो शनिवार वाले दिन काले कपड़े ना पहने। जी हाँ दर्शकों, काले कपड़े ना पहने। याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को नेगेटिविटी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। तो कृपा करके ट्राई एंड अवॉइड नेगेटिविटी। एंड आप वैसे ही इतने मनचले हैं और इतना कुछ है आप लोगों के अंदर, इतना मल्टी टैलेंटेड लोग हैं आपके अंदर, इतना जज्बा है बहुत कुछ करने का, बहुत जल्दी नेगेटिव पर हो जाते हैं। तो ये काला रंग ना पहनकर आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। हनुमान चालीसा आपके लॉर्ड हनुमान जी हैं, तो ज़रूर उनका उच्चारण करें, चैंट करें, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और तेल का दान करें, मस्टर्ड तेल, सरसों का तेल, नॉर्मल तेल, कोई भी तेल का दान मंदिर में जाके करें तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों के लिए ज़्यादा लगेगा, बट मंदिर में अगर तेल का दान करते हैं या नहीं है मंदिर आसपास, तो फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। फिर हम रविवार पे आते हैं, और ये दिन भी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9, 18, 27, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। आप लोग दूध का दान कर सकते हैं संडे के दिन, रविवार वाले दिन। तो इनको आर्थिक संपत्ति या आप कह सकते हैं कि फिनेंशियल हेल्प काफ़ी मिलेगी, और ये स्टेबल होंगे अपने बिजनेस में या जॉब में या अपने काम में। हाँ जी। मतलब आपने पूरे ही सारे हफ्ते के बारे में बता दिया, और दर्शकों में समझ पा रही हूँ कि सबने लिख लिया होगा। यहाँ पे सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ज़रूर लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है तो दिए गए नंबर पे मैम से आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि हमें क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो आप भी भेजिए, जो भी आपके मन का सवाल है एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और बहुत ही अच्छे से विस्तार से मैम ने हमें बता दिया कि 7 दिनों में हर एक नंबर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा, किस तरह से लाभदायक बना सकता है। ये छोटे छोटे अचूक उपायों से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा एपिसोड हर बारी कितनी सारी चीज़ों को लेके आ रहा है। तो मैम बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। और यहाँ पे मेरा एक अपना खुद का पर्सनल सवाल है, जैसे आपने बात करी थी कि प्लांट्स रखें घर पे, तो क्या कोई स्पेसिफिक प्लांट्स हैं कुछ ऐसे जो कि घर पे रखे और खूब सारा पैसा आ जाए? बिल्कुल सिमरन, जिसको भी पैसा चाहिए, मनी प्लांट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दर्शकों, मनी प्लांट को आप नीले वाज में रखें, नीले रंग के बेस पे रखें जो गमला है, क्योंकि नीला रंग आपके पैसों को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। और घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ आप नॉर्थ कोने में रखें, नॉर्थ ईस्ट कोने में रखें, 2-3 प्लांट्स रखें। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ भी मनी प्लांट ज़रूर रखिए। तो जहाँ जहाँ आपको अगर प्लांट्स का शौक़ है, तो सबसे पहले तो मनी प्लांट ही रखिए, क्योंकि हम सबको पैसा ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। दर्शकों, कैक्टस को अवॉइड कीजिए।
मैंने काफ़ी लोगों को घर में कैक्टस लाते हुए और रखते हुए देखा है, कईयों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसा प्लांट है जो पहली तो बात रेगिस्तान में पाया जाता है, वहाँ पे लोनलीनेस है, रेगिस्तान डेजर्ट मतलब लोनलीनेस, और इसके कांटे भी होते हैं, तो ये रिश्तों को भी ख़राब करता है, ये लोनली भी बनाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आप अगर अच्छा लगता है तो आप अपने घर में ना रखें, बाहर जाके एडमायर कर सकते हैं। आप अपने घर में कैक्टस को ना लाएं, और पैसे की बढ़ोतरी के लिए मनी प्लांट रखें। बाकी सिमरन इतने प्लांट्स, हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जिसमें हम 7-8 प्लांट्स बताएंगे जो घर के अंदर रखें, ताकि हमारे हर टाइप के लोगों को बेनिफिट मिले, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे घर में काम काजी लोग हैं, चाहे रिश्ते के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, हम ज़रूर मेंशन करेंगे। बट आज के लिए मनी प्लांट एंड नो कैक्टस। कितनी बढ़िया बात बताई दोस्तों। यहाँ पे मैं यहीं पे रुक के आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो इसमें पूरा एपिसोड बने तो प्लीज़ ज़रूर हमें लिखिएगा, इस नंबर पे बताइए, अपनी इस बात को बताइए, ताकि हमें पता चले आप कितने कॉन्शियस हैं ये देखते हुए। और दोस्तों ये भी बहुत मैम सवाल आया हमारे पास कि घर में हमें अगर कोई पेट रखना है, हाँ जी, तो उसकी क्या महत्वता है कि कौन सा पेट कौन से प्लैनेट और कौन से नंबर को सूट करता है, तो कुछ ये भी ज़रूर बताइए। बिल्कुल। तो सिमरन देखिए, घर में सबके अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होते हैं, सबकी अलग अलग चाहत होती है। घर में आजकल बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें कुत्ता लाना है, किसी को बिल्ली लानी है, किसी को तोता लाना है, किसी को स्पैरो लाना है, किसी को एक्वेरियम लाना है। तो वो वहाँ पे चॉइसेस होती है, क्योंकि हम सबके प्लैनेट्स अलग हैं जी, सबके अलग ग्रह चाल हैं। पर सबसे कॉमन हिंदुस्तान के घरों में पाया जाता है कुत्ते का लाना जी, पेट लाना। तो वो रिप्रेजेंटेटिव है राहु का। और जब हमारे पास एक पेट आता है, वो पेट नहीं होता, वो हमारे घर का सदस्य होता है जी। तो सबसे पहले कहा जाता है, ग्रहों के हिसाब से बता रही हूँ, काले रंग का कुत्ता बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। और ऑफकोर्स हम नहीं चाहते कि कोई भी जानवर अपने ऊपर कोई कष्ट ले, पर अगर आपके घर में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 9 आता है तो आप काले रंग का कुत्ता लें। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 6 आता है तो आप ब्राउन या सफ़ेद रंग का कुत्ता ले सकते हैं, ये स्पेसिफिक है। बाकी आप ज़रूर डॉग्स रखिए, बिकॉज़ वो घर के बहुत ही प्यारे सदस्य होते हैं और बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। कहा जाता है उनकी नेचर इंसानों से भी ज़्यादा अच्छी होती है जी। और फ़िश, बहुत लोग फ़िश एक्वेरियम रखना चाहते हैं, तो दर्शकों घर के अंदर फ़िश को ना लाएं, एक्वेरियम को ना लाएं, क्योंकि वो आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। क्योंकि फ़िशेस बहुत जल्दी, उनकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। घर में एक्वेरियम का लाना पैसा ला सकता है, पर हेल्थ को नीचे कर सकता है, बीमारी ला सकता है। तो आप एक्वेरियम को रखें अपने ऑफिस में, ठीक, आप ऑफिस स्पेस में रखें, जहाँ आप काम कर रहे हैं वर्क स्टेशन पे रखें, जहाँ काम करने की जगह है वहाँ पे फ़िशेस का रखें, एक्वेरियम रखें, बोल में फ़िशेस रखें, नो प्रॉब्लम। बट घर पे अवॉइड करें। घर में भी बहुत स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहाँ पे कहीं लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं सारे वास्तु दोषों का ध्यान रखते हुए, बट घर में अवॉइड करें। और बाहर की कंट्रियों में, ईस्टर्न साइड पे और अरबिक कंट्रियों में बिल्लियों का रखना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर आप बिल्ली भी रख रहे हैं तो आप ब्राउन या वाइट कलर की रखें, और कोई कलर को डिस्करेज करूँगी मैं, तो क्योंकि वो वाइल्ड फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। बट जिसको भी पेट से प्यार है, आप पहले कलर ज़रूर देखिए, और जब आप ला रहे हैं तो ये ज़रूर सोचिएगा कि वो आपके घर का सदस्य, आपको उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करके रखना है, लाइक अ मेंबर ऑफ द हाउस। कितनी बढ़िया बात बताई मैम। दर्शकों, जो जो आप चाह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम अपने घर पे कोई पेट रखें, अगर आपके दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी, तो यहाँ आपको सब क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको कौन से नंबर को कौन सा जानवर घर पे रख सकते हैं। और देखिए, कहा जाता है तो डॉग्स तो वैसे ही हमारे बहुत ही प्रिय होते हैं, फेथफुल होते हैं, इंसान से ज़्यादा फेथफुल होते हैं। तो ज़रूर अगर आप सोच रहे हैं तो अपने मन के इस वहम को निकालें, और ज़रूर आप एक उस जीव की भी आप कहते हैं ना परवरिश करें, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस एपिसोड में हमने बहुत सारे सवाल लिए, बहुत सारी बातें लिए, और अब हम आ चुके हैं इस एपिसोड के अंत में। और मन तो नहीं करता कि इस एपिसोड को एंड करें, क्योंकि हर बारी इतनी कुछ चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है
कि अगले एपिसोड में फिर मैं लाऊंगी बहुत अच्छा टॉपिक, और आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि अगर आप चाहते हो तो ज़रूर हमें भी बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं मैम के इस व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच साक्षी मैम। आप जैसे कि हम जानते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये एपिसोड हम बंद कर दें आपकी उस मोटिवेशनल लाइन के बगैर जो हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। प्लीज़ आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात। सिमरन, बहुत बातें हैं जो दिल से इंसान करना चाहता है, एक दूसरे की बातों से ही इंस्पिरेशन लेता है, बट दर्शकों, मुझे लगता है कहा जाता है उम्र हरा नहीं सकती, थकान थका नहीं सकती, अगर जीतने की ज़िद है तो हमें हार हरा नहीं सकती। तो ये जज्बा बहुत ज़रूरी है सिमरन हमारे अंदर। कहा जाता है समंदर में बड़ा गुमान आया है, मेरी कश्ती वहीं ले चलो जहाँ तूफ़ान आया है। तो ये जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आए कि जब हमें लगा है कि अंधेरा हो रहा है, तो हमारे अंदर वो एक लाइट होनी चाहिए, हमारे अंदर ही वो ताकत है। और वो ताकत अपने अंदर सेल्फ बिलीफ की ज़रूर रखिए दर्शकों, क्योंकि आप ही अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। आपके पास आप ही की ज़िंदगी की चाबी है। बहुत ही खूब, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू दर्शकों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। स्टे